गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। अक्सर करके मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा सवाल रहा है। कभी भी कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हम करने जाते हैं तो हमें लोगों की वैलिडेशन चाहिए होती है। मुझे हमेशा रहती थी, पहले मैं कुछ भी करती थी तो मैं लोगों से पूछती थी क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊँगी। तो गुरु मेरी साध संगत जी, मेरे जैसे दुनिया में न जाने कितने लोग होंगे जो लोगों की वैलिडेशन मांगते हैं, लेकिन वैलिडेशन मांगने से पहले, ये मोहर लगवाने से पहले अपने कामों पे क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम सही इंसान से वैलिडेशन ले रहे हैं? नहीं। सिर्फ उम्र में बड़े हो जाने से किसी इंसान से सलाह लेना सही तो नहीं है, क्योंकि उस इंसान की जितनी दुनिया है वो अपने तजुर्बे से अपनी दुनिया दिखाएगा, अपनी दुनिया देखेगा। लेकिन आपकी जो दुनिया आपके लिए भगवान ने तैयार कर रखी है उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आपको किसी और से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके सुमिरन करें और भगवान से ही उसकी राह पूछें, वो ही रास्ता दिखाएंगे। हम मुसीबतों में इतने घिर जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। हम कभी कभी मायूस होने लगते हैं। हम लोगों से बातें करते हैं, कई लोगों से पूछते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं जीवन में। तो आज की साखी इसी के ऊपर है कि क्या हमें लोगों से पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, या किन लोगों से पूछना चाहिए और किन लोगों से नहीं पूछना चाहिए। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, चंदन और कीचड़ की साखी। एक दिन चंदन और कीचड़ का मिलन हो गया। दोनों अपनी अपनी तारीफ के पुल बांधने लगे। आज की दुनिया ऐसी है, इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो लेकिन अपनी तारीफ जरूर करता है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं सामने वाला मेरी असली जगह मुझे ना दिखा दे। इसलिए बुरा इंसान भी खुद के प्रशंसा के पुल बांधता है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो बहुत बहुत शक्तिशाली और बहुत सब कुछ हूँ इस दुनिया का। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर चंदन बोला, आगे हम आगे चलते हैं साकी की तरफ, कि चंदन बोला, भाई कीचड़, मेरी बराबरी तू नहीं कर सकता। मेरी शीतलता से सारा संसार परिचित है। मेरे में इतनी बड़ी शक्ति है कि भयंकर जो जलाने वाला बुखार होता है उसकी पीड़ा को भी मैं शांत कर सकता हूँ। आग में झुलसते हुए इंसान के लिए मैं त्राण हूँ, यानी कि उसका प्राण रक्षक हूँ। मेरे मेरे सेवन से, अच्छे सेवन से मानव का मानस शीतलता से भर जाता है। मैं बड़ा मूल्यवान हूँ, मैं उसके मस्तिष्क को ठंडा रख सकता हूँ। हर एक इंसान मुझे नहीं खरीद सकता। मेरी मोहकता की महक हर इंसान को आकर्षित करती है। अब कीचड़ बोला बड़ा ही गुस्से में, क्योंकि उसको लगा कि हाँ, ये तो चंदन है, सच में ये बहुत महकता है, इसको पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो वो बड़ा महसूस करने लगा अपने आप को। तो बड़ी रोष भरी भाषा में उसने कहा, तू आत्म प्रशंसा कर रहे हैं कि अपनी बड़ाई करने में बड़ा दक्ष है, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहा है। तो केवल अपनी गुण गाथा का गा कर मन ही मन तू तो फूल रहा है। मेरे में जो वैशिष्ट है ना वो तेरे में नहीं है। मैं सदा मुस्कुराता रहता हूँ। ऐसे आपस में बात तन गई उन दोनों में। कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आखिर दोनों ने सोचा, ऐसे परस्पर झगड़े से समाधान नहीं मिलेगा। किसी निर्णायक के सामने, किसी बड़े के सामने या किसी समझदार के सामने बहस करना सही रहेगा, वो हमें सही समाधान देगा। आखिर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे ना, कि जो एक की साइड होगा, दो लोग हो जाएंगे तो दो लोग की बात सही हो जाएगी। यही मूर्खता है कि बुरे लोगों का ढेर जमा हो जाने से कोई बात सही थोड़ी ना हो जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उन्होंने क्या किया कि कुछ ही दूर पर मेंढक था। मेंढक से वो पूछने लगे और मेंढक से पूछा कि भाई बताओ, हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। मेंढक ने बोला, है चंदन, साइड हो। ठीक है, तेरी बात मैंने सुन ली और मैंने कीचड़ की भी बात सुन ली है। ठीक है, तू चाहे कितना भी कुछ भी कर ले,
लेकिन तू कीचड़ की बराबरी नहीं कर सकता। संसार में सबसे ठंडी तो कीचड़ है। आखिर मेंढक से और निर्णय की आशा भी क्या की जा सकती थी। रात दिन कीचड़ में ही आनंद अनुभूति करने वाला मेंढक बेचारा चंदन के मोल का क्या आंकलन कर सकता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गोबर का कीड़ा तो गोबर में ही आनंदित रहता है। जो इंसान जिसके गुणों से अपरिचित होता है वो उसकी प्रशंसा कभी भी नहीं कर सकता, वो उसे घृणा की दृष्टि से ही निहारता है। इसलिए हर एक के गुणों की जानकारी रखना हर इंसान का कर्तव्य है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के बाद किसी से वैलिडेशन लेने मत जाना कि आप सही कर रहे हैं या गलत। हर एक इंसान को भगवान ने इस दुनिया में अलग बनाया है। हर एक इंसान के देखने का नजरिया अलग है। हर एक इंसान के जीवन को भगवान ने अलग बनाया है, और कह सकते हैं कि जीवन को खुद इंसान ने बनाया, क्योंकि कर्म जैसे वो निभा के आए उतना ही पा सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी आप किसी इंसान के पास, थर्ड पर्सन के पास वैलिडेशन लेने ना आए। भारी लग रहा है, आप लोगों से डिस्कस कर लें, भगवान से सबसे मेन है, आप भगवान से डिस्कस करें। और अगर आपको तब भी भारी लग रहा है कि आप अपने आप को घुटता हुआ महसूस कर रहे हैं, तो लोगों से बोल दें। लेकिन उससे क्या होगा, मैं आपको भगवान से बात करने के लिए इसलिए कह रही हूँ, आप लोगों के पास जाएंगे ना, आपको गलत सलत बातें बोलेंगे, आपके दिमाग में वो बातें रह जाएंगी, फिर उन बातों को आप सोचते रहोगे, और जिस हिसाब से उन बातों से आप प्रभावित होगे उसी दिशा में आप चल पड़ोगे। इसलिए लोगों से बात मत करो, आप अपने अंतर मन में झांको, भगवान से बात करो, सुमिरन में बैठो और उसका जवाब उससे पूछो कि हे भगवान, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? मेरा दिमाग और दिल दोनों काम नहीं कर रहे हैं, मेरा हाथ थाम लो, मुझे सही राह दिखाओ, मैं कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं हूँ, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके लिए जो दुनिया भगवान ने बनाई है ना, वो आप सही से तय कर पाएंगे। कहते हैं ना कि एक इंसान को आपने 2 लोहे की रॉड दे दी, तो एक ने उसको कबाड़े में बेच दिया और एक ने उसको पिघला के उससे खूबसूरत बर्तन बना लिया। तो ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हम कैसा सोचते हैं। हमें भगवान ने अलग अलग बनाया है, बिल्कुल हमारी क्षमताएं अलग बनाई हैं, सोचने की भी क्षमता अलग बनाई है। तो किसी से, थर्ड पर्सन से अगर आप वैलिडेशन लेने आओगे तो कभी वो खूबसूरत बर्तन नहीं बना पाओगे। आप तो सिर्फ कबाड़ी वाले को बेच दोगे अच्छी चीज़ जो आपके हाथ में आई है। तो भगवान ने कुछ आपको कला, कुछ टैलेंट आपको बख्शा है, तो उसका इस्तेमाल करें। लोगों के पास जा जाके वैलिडेशन लेके अपनी उस कला को दबाई नहीं, दब जाओगे कहीं ना कहीं, फिर कभी वो उभर नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है कि जीवन में ऐसा होता भी है, तो वो तो अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता सकते हैं आपको। और अगर आपको उनके जैसा बनना है तो बेशक से उनसे वैलिडेशन लेने जाना। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं उन सब लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे आसपास हैं, जिनसे हम बात करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, चाहे हमारे दोस्त यार क्यों ना हो। कई बार पेरेंट्स भी हमारे टैलेंट को नहीं समझ पाते। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। ज़रूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया है। मैंने ऐसे ऐसे कलाकारों को देखा है। मैं आज मेरे को याद आ गया इस बात को करते हुए, मैंने नरेंद्र चंचल जी को सुना था। नरेंद्र चंचल जी जो माता रानी के भजन गाते हैं, वो 10 साल की उम्र में अपने घर से भाग गए थे। न जाने कहाँ कहाँ जाके उन्होंने सीखा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और अपनी दुनिया को बनाया है। अगर नरेंद्र चंचल जी अपने लोगों की बात, अपने आसपास के लोगों की बात को सुनते तो इतने बड़े कलाकार नहीं बन पाते, उन्हें दुनिया नहीं जान पाती। और हाँ, जब वो कलाकार बने तो उनके घर वालों ने बड़ा प्राउड फील भी किया कि हाँ, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा बेटा है। तो ऐसी ही है दुनिया। आप लोगों के कहने में मत आओ, अपने दिल की सुनो, अपने परमात्मा की सुनो, उनके करीब रहो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को ही समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।